हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वर्षों से, युगों से नारी स्वतंत्रता, स्त्री आज़ादी, बेटियों के अधिकार की पुकार मची हुई है चारों तरफ। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मैं भी बिल्कुल चाहती हूँ कि हाँ, इसी पक्ष में हूँ मैं भी कि बेटियों को अपने अधिकार मिलने ही चाहिए। उन्हें ये अधिकार मांगने ही क्यों पड़ रहे हैं, उन्हें ये अधिकार स्वतः ही प्राप्त होने चाहिए। मैं भी इसी की पक्षधर हूँ। लेकिन 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 आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ और है। दोस्तों, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, स्किप ना करें, नहीं तो जो एक्चुअल जो मीनिंग है वीडियो का, माने पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, ऐसा करते हैं कि अब से 2 जनरेशन पहले, 2 पीढ़ी पहले की तरफ चलते हैं। जी हाँ, हमारी दादी और हमारी नानी के टाइम को थोड़ा सा देखते हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स थी। दोस्तों, हमारी दादी या हमारी नानी, हम सब जानते हैं कि उनके पास एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर क्या था। या तो वो पूरी तरह से अनपढ़ थीं, निरक्षर थीं, या पढ़ने लिखने के नाम पर उन्हें सिर्फ चिट्ठी लिखना और कच्ची पक्की भाषा में, और या चिट्ठी पढ़ लेना या चिट्ठी लिख लेना, सिर्फ उनको इतना ही आता था। और इसके अलावा दोस्तों, क्या होता था, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उन लोगों के टाइम में, कि शादियां उनकी बहुत कच्ची उम्र में हो जाया करती थी, जिन्हें हम कहते हैं बाल विवाह। जी हाँ, उस समय बाल विवाह जैसी कुप्रथा अच्छी तरह से मतलब समाज में फैली हुई थी, और छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, कच्ची उम्र जिसे हम कहते हैं। और इसकी वजह से उन्हें कितनी तरह की मानसिक और शारीरिक यातना भुगतनी पड़ती थी, प्रताड़ना भुगतनी पड़ती थी। कच्ची उम्र में ही विवाह के कारण छोटी छोटी उम्र में माँ बन जाना, उसकी वजह से उनमें इतनी गंभीर बीमारियां अक्सर पैदा हो जाती थीं कि कई बार तो छोटी छोटी उम्र में ही मृत्यु का भी सामना उन लड़कियों को करना पड़ता था। और यही नहीं, 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करना, या कई जगह तो 10-10, 11-11 बच्चे भी पैदा करना, पूरी ज़िंदगी उनको इस तरह की पीड़ा बर्दाश्त करनी ही पड़ती थी। इसके अलावा दोस्तों, एक और चीज़ कि पर्दा प्रथा यानी घूंघट, ये एक बहुत बड़ी ऐसी प्रथा थी कि जिसकी वजह से भी बहुत सारी परेशानियों का सामना हमारी दादी और नानियों को करना पड़ता था। अब दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और है कि एक ये सामाजिक, आप कह सकते हैं कि विडंबना थी उस समय, एक इस तरह की सोच थी समाज की कि लड़की कि जिस घर में डोली जाएगी उसी घर से अर्थी उठनी चाहिए। यानी कि ससुराल पक्ष कितनी भी प्रताड़ना दे, कितनी भी पीड़ा दे, मानसिक क्या शारीरिक भी, कितनी भी प्रताड़नाएं दे, कितनी भी पीड़ाएं दे, लेकिन लड़की को वहीं रहना है बहू के रूप में, वहाँ से उसकी अर्थी ही उठेगी। मतलब क्या था इस बात का, कि मायके पक्ष को भी इस बात का अधिकार नहीं था कि वो उसके लिए कुछ आवाज़ उठा पाए, है ना, और ना ही लड़की को। और लड़कियां तो पहले इतनी कम उम्र की होती थी कि वो क्या ही अपने लिए आवाज़ उठा पाती, और ना ही इस तरह के कुछ नियम थे। मतलब ये था कि मतलब एक मजबूरी थी कि उनको हर हालत में कैसे भी हर तरह की जो पीड़ा है, प्रताड़ना है, उनको सहन करना ही है। और 4 दीवारी में ही रहना है, 4 दीवारी के बाहर उनको नहीं निकालना है, इस तरह के मतलब नियम थे। मतलब पढ़ाई लिखाई नौकरी जैसी बात तो भूल ही जाइए, और हर तरह के हुक्मों का पालन करना ही उनकी ज़िंदगी थी। और अगर उनसे भी कुछ पीढ़ी पहले चले जाएं, तो हम सब जानते हैं कि सती प्रथा जैसा दंश भी नारी जाति ने झेला है ना। मतलब कितना सोच के ही मतलब हृदय कांप जाता है कि एक जिंदा इंसान को जला देना कितना मतलब पीड़ादायक है। आज ही सोच के, जिसे कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह की और भी न जाने कितनी परेशानियां हैं जिन्हें भुगता है
है ना, हमारी दादी नानी या उनसे भी पहले की महिलाओं ने। तो आज मैं ये सारी चीज़ें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए ये जो सारी प्रथाएं थीं, ठीक है, तो ये सारी प्रथाएं मतलब जिसे कहते हैं ना कि पूरी तरह झकझोर देना। और इसी कारण क्या था कि छोटी छोटी जो लड़कियां होती थीं, मतलब ये कहिए कि उनको मार दिया जाता था। इतनी भी गंदी व्यवस्था थी, व्यवस्था कह दीजिए कुछ भी, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये लगता था, माँ बाप को ये लगता था कि अब ये लड़की हो गई, सारी ज़िंदगी ये तो दुख भुगतेगी ही और हमें भी इसके साथ दुख भुगतना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बच्चियों को ही मार दिया जाता था पैदा होते ही। अच्छा, अब थोड़ा सा रोशनी डालते हैं आज की जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा, उनकी ज़िंदगी के ऊपर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ाई की बात पर आते हैं। उन्हें पढ़ने की पूरी आज़ादी है। माता पिता बहुत सारी जिसे कहते हैं कि डरों को भी फेस करते हैं। उनको भी डर तो लगता है कि बच्ची हमारी बाहर जाएगी, कोई सेफ माहौल तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो दिल पे पत्थर रख के अपनी बच्चियों को पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल कॉलेज भेजते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो शहर से बाहर भी उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, इसलिए कि वो पढ़ लिख कर अपना जीवन संवारें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें जब भी वो चाहें। और इसी कारण मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज जो हमारी बेटियां हैं उनको मतलब जॉब के भी पूरे अवसर हैं, है ना, जॉब के भी उन्हें पूरे अवसर हैं। लगभग हर क्षेत्र में वो अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखा सकती हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर हम शादी वाला मुद्दा लेते हैं तो बाल विवाह लगभग पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और आज लड़कियों को सही उम्र में शादी करने का एक मौका मिला है। यहाँ तक कि कुछ लड़कियाँ अगर नहीं भी शादी करना चाहती हैं ना, तो आज उसके लिए भी कोई इतना बड़ा मतलब मुद्दा नहीं रह गया है। ये बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं चाहती हैं शादी करना और वो भी अपने पैरों पर खड़ी हैं, अपना जीवन यापन कर रही हैं। ये उनकी अपनी सोच है, गलत है या सही है ये मैं नहीं कह रही हूँ, सबकी अपनी अपनी मतलब उनको ये इस चीज़ की आज़ादी है, मैं इतना कहना चाहती हूँ। इसके अलावा दोस्तों मोबाइल, लैपटॉप जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनका सही यूज़ करके जिस तरह से मतलब लड़के तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन आज मैं जो बात कर रही हूँ लड़कियों की बात कर रही हूँ, तो लड़कियाँ इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकती हैं। अब दोस्तों एक और मैं बात पर प्रकाश डालना चाहूँगी जो बहुत ही मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो क्या कि देखिए आज इस तरह के बहुत सारे लॉज हैं कि अगर आपके ऊपर कोई दहेज की मांग करता है तो दहेज के, और अगर कोई शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देता है तो आप इस तरीके की चीज़ों के लिए मतलब कोर्ट में इस तरह के लॉज हैं जिनका आप यूज़ करके अपने विरुद्ध, अगर कोई अत्याचार हो रहा है, लड़कियों के विरुद्ध कोई अत्याचार हो रहा है, तो वो आवाज़ उठा सकती हैं। उनको मतलब एक चांस मिलता है। देखिए ऐसा भी था ना पहले, जैसे विधवा विवाह वाली कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी और विधवा विवाह को तो एक पाप समझा जाता था, जबकि छोटी छोटी उम्र में लड़कियां बाल विधवा हो जाया करती थीं। लेकिन अब एक इस तरह की भी चीज़ हमारे समाज में है जो एक आम बात है कि अगर किसी कारण से लड़की का डिवोर्स हो गया है या उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो सेकंड मैरिज भी कर सकती है ना। और इस तरीके की चीज़ें होती भी हैं जो कि बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल उनको ये हक मिलना चाहिए। अब दोस्तों मैं आज जो ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, माने ये जो सफ़र तय हुआ है हमारी दादी नानियों से लेके आज की हमारी बेटियों तक का जो सफ़र तय हुआ है, ये सफ़र कैसे तय हुआ? क्या ऐसे ही हो गया? जी नहीं। इसके पीछे ना जाने कितने लोगों ने, न जाने कितने लोगों ने बाल विवाह के विरुद्ध और सती प्रथा के विरुद्ध और मतलब स्त्री शिक्षा के लिए और भी न जाने जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सब के लिए अपनी ना केवल आवाज़ उठाई, बल्कि ना केवल आवाज़ उठाई बल्कि उन्होंने अपना, कितनों ने तो अपने जीवन का भी बलिदान दे दिया, कितनों को तो अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। तो मतलब कहने का यही है कि ये सफ़र कोई इतनी आसानी से तो तय नहीं हुआ है। लेकिन फिर परेशानी क्या है, फिर मैं आज ये मुद्दा लेके क्यों बैठी हूँ?
जो ये सारी सुविधाएं मिली हैं लड़कियों को, जो उनके अधिकार थे उन्हें मांगने पड़े, है ना, मांगने की ज़रूरत नहीं थी, स्वतः उन्हें अधिकार मिलने चाहिए थे, लेकिन हाँ उन्हें मांगने पड़े और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान तक गंवाई। जी हाँ, बिल्कुल ये बात ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियों ने, महिलाओं ने लगभग हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया और अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया, समाज का सिर गर्व से ऊंचा किया और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और हम भी वही सब काम कर सकते हैं जो कि लड़के कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया, अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाया और वो अपने पैरों पर खड़ी हुई। जी हाँ, जैसे पहले था कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी लड़की मोहताज होती थी, वो चाहे कितनी भी यातना सहे, उसे मतलब डिपेंडेंट होना पड़ता था अपने हस्बैंड के ऊपर, लेकिन अब ऐसी बात नहीं थी। फिर मुद्दा क्या है, आज जो माता पिता हैं बेटियों के, वो अपने दिल पर पत्थर रख के अपनी बेटियों को भेजते हैं इसलिए कि हाँ वो पढ़ाई लिखाई करें और उनको ये जो मौका मिला है पढ़ाई लिखाई का, उससे वो अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने पैरों पर खड़ी हों। लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां आज आपको नज़र आ जाएंगी जो घर से निकलती हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन स्कूल्स में छोटी छोटी भी जो लड़कियां होती हैं, इवन स्कूल टाइम में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्रव्यूह में छोटी छोटी उम्र में ही फंस जाती हैं। जो उन्हें समय मिला है अपना करियर बनाने का, अपना भविष्य बनाने का, उसको वो इस तरीके से वेस्ट कर रही हैं। और जहाँ मतलब इसकी तो बात है ही, मतलब एजुकेशन की तो बात है ही, इसके अलावा ज़रा उनकी वेशभूषा पर ध्यान दीजिए। मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि ऐसा एक आम बात हो गई है कि आप मेट्रो ट्रेन में देखें या किसी भी सार्वजनिक स्थान में देखें, अक्सर ऐसे एग्जाम्पल नज़र आ जाते हैं जहां लड़कियां बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना के बराबर वस्त्रों में नज़र आ जाएंगी और गालियां देती हुई नज़र आएंगी। जी हाँ, मतलब वही वाली बात है कि जब लड़के बर्बादी की राह पर चल रहे हैं, क्योंकि ये बर्बादी की राह है ना, जैसे नशा करना, लड़के नशा करते हैं तो हम भी नशा करेंगे, हमें भी नशा करने का अधिकार होना चाहिए। लड़के गालियां देते हैं तो हम गाली क्यों ना दें, हमें भी गाली देने का अधिकार होना चाहिए। हम कपड़े पहने या ना पहने, ये हमारी अपनी चॉइस है। तो इस तरह की जो थिंकिंग है ये क्या है, इसको यही तो कहेंगे ना कि लड़के अगर बर्बादी की राह पर चल रहे हैं तो हमें भी बर्बादी की राह पर चलने का अधिकार मिले। तो ये सब क्या है। और ऐसे में जब माता पिता बहुत, जिसे कहते हैं कि जब उन्हें पता चलता है, वो बुरी तरह दुखी और परेशान हो जाते हैं, वो अपनी बेटियों को समझाना चाहते हैं प्यार से या गुस्से से, तब वो कहती हैं क्या कि ये एक बहुत ही आम बात हो गई है, बड़ा फैशन हो गया ये कहने का कि माई लाइफ माई चॉइस। और अपने माता पिता को ऐसी लड़कियां क्या कहती हैं, क्या कहती हैं और क्या समझती हैं, गंवार, पुरानी सोच वाले और पुरानी सोच वाले अनपढ़ गंवार, और इस तरह के न जाने कैसे कैसे शब्दों से अपने माता पिता को नवाजती हैं। कितनी तकलीफ़ होती है उन माता पिता को। और जब माता पिता थोड़ी सी सख्ती पर आते हैं ना, जिससे कि वो गलत रास्ते पर ना चलें, तो वो उन्हें सुसाइड करने जैसी भी मतलब धमकी देती हैं। तो बड़ी ख़राब, जो कहते हैं ना कि मतलब कंडीशन हो जाती है माता पिता की भी, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। और अक्सर ऐसा होता है ना कि होटल्स से या कहीं ऐसी जगह से मतलब लड़के लड़कियां मिलते हैं नशे की हालत में, बुरी हालत में मिलते हैं, और भी न जाने क्या क्या, सारी बात तो मेरा कहने का साहस भी नहीं हो रहा। और उस हालत में पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है। फिर माता पिता को बुलाया जाता है। माता पिता बेचारे, जिन्हें कल तक गंवार और पुरानी सोच वाले, है ना, कहा जा रहा था, वही जब सारा रायता फैल जाता है ना, तो वही बेचारे जाके उन स्थितियों को संभालते हैं, अपनी बेटियों को लेके आते हैं समाज के सामने। शर्मिंदगी का उन्हें सामना करना पड़ता है। तब कहाँ चली जाती है ये बात कि माई लाइफ माई चॉइस। तो देख कर भी समझ में नहीं आता कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, फिर भी कुछ लड़कियों को देख के समझ में नहीं आता कि इसमें हमारी ही ज़िंदगी बर्बाद है। ये आज़ादी की राह नहीं है, ये बर्बादी की राह है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक मुद्दा और उठाना चाहूँगी, क्या कि आजकल एक नई चीज़ क्रिएट हो गई है कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, जहाँ कुछ लड़कियाँ जॉब करती हैं और घर भी संभालती हैं,
दोनों जिम्मेदारियां संभालती हैं, अपने बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देती हैं और अपने घर को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाती हैं, जिसे देखकर बड़ा अच्छा गुमान फील होता है कि कितना अच्छा लड़कियां कर रही हैं। वहीं कुछ लड़कियां शादी के बाद घर के काम को करना अपनी बेइज्जती समझती हैं और किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं उठाती। बाकी कामों को तो छोड़ दीजिए, इवन खाना जैसे बनाने खाना बनाने जैसे काम को भी करना नहीं पसंद करती। और मतलब वो कुछ नहीं करती, वो बाहर जाके जॉब भी नहीं कर रही हैं, वो घर में भी काम नहीं कर रही हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, है ना, तब तो मैं मानती हूँ कि घर के काम की भी जिम्मेदारी दोनों की बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब लड़की बाहर जाके जॉब नहीं कर रही है और वो सिर्फ घर पर ही है, तो क्या घर के काम की लड़की की जिम्मेदारी नहीं बनती? लेकिन नहीं, आजकल बहुत सारे ससुराल पक्ष इस बात से बहुत पीड़ित है और समस्या तब आती है, ऐसा मतलब बहुत देखने के लिए मिलता है कि जो हस्बैंड लोग हैं वो बेचारे किसी तरीके से बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजते हैं और खुद भी नाश्ता उनको मिलता है कि नहीं मिलता है या खुद ही बनाते हैं और इसी हालत में अपने अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। खुद कुछ करती नहीं, लेकिन पति की जो तनख्वाह है उस पर पूरा उनका अधिकार है। ये पति का फर्ज है कि वो उनके हर नाज नखरों को उठाएं, भले ही उन्हें कर्जा क्यों ना लेना पड़े। तो आजकल कुछ इस तरह के हस्बैंड्स भी बहुत यातना भुगत रहे हैं। वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि जो लॉज हैं वो भी उनके फेवर में नहीं है, सब लड़कियों के ही फेवर में है। तो यहाँ मतलब इन लॉज का कहीं ना कहीं मिसयूज भी होता है। मतलब सीधी सी बात है कि इस तरह की लड़कियां शादी को अपनी एक मौज मस्ती का साधन समझती हैं और जबकि शादी अपने आप में एक पूर्ण जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यहाँ मेरी यही कहना है कि ये आज़ादी की राह नहीं है, ये बर्बादी की राह है। लड़कियों, तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका मिला है, जैसे तैसे बहुत मुश्किलों से ये मौका आपको मिला है कि आप भी पढ़ लिख कर या दूसरे स्किल्स अपनाकर अपने पैरों पर खड़ी हों, समाज का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, उन्हें शर्मिंदा ना करें, अपने जीवन को काबिल बनाएं और अपने पैरों पर खड़ी हों। तो दोस्तों, ये मेरे आज अपने विचार थे जो मैंने देखा समाज में और मुझे बड़ी पीड़ा होती है ये सब देख के, इसलिए मैंने ये सब बातें आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर आप पिता हैं या भाई हैं या हस्बैंड हैं, तो अपने घर की महिलाओं को या लड़कियों को, स्पेशली तो लड़कियों के लिए ही है ये, जो छोटी लड़कियां हैं, मतलब बिफोर मैरिज। छोटी लड़कियों से मेरा मतलब है जो स्कूल जा रही हैं या कॉलेज जा रही हैं, तो उन सबको आप ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, समझाएं और सभी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। दोस्तों, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ना जाएं, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।